नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजधानी। मैं हूं आप सभी के साथ कौशल प्रवीण। खबर में बात करेंगे सबसे पहले सुर्खियों की। पंचायत परिषद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय सिंह के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर निकाली गई रैली। जमशेदपुर में मंदिरों में चोरी का आतंक जारी। कोटका प्रखंड अंतर्गत बड़ा सिद्धि गाँव में पर्यावरण सूचना केंद्र भवन में ग्राम सभा का टेलीविजन बैठक का आयोजन किया गया। गीता कोड़ा के प्रयास से टंकी में लगभग 100 kV का ट्रांसफर कर प्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। आज पंचायत परिषद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय सिंह जी के दिशा निर्देश अनुसार पंचायत परिषद सरायकेला खरसावां जिले कमेटी के नेतृत्व में बढ़ती पेट्रोल डीजल एवं एलपीजी गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विशाल विरोध प्रदर्शन आदित्यपुर इमली चौक के आकाशवाणी चौक तक साइकिल एवं पैदल चलकर विरोध प्रदर्शन किया। गरीब का आसियाना हुआ धाराशाही, पूरा परिवार आया आसमान के नीचे। तोपचांची प्रखंड स्थित तांत्रिक पंचायत अंतर्गत तांत्रिक ग्राम को शनिवार अहले सुबह करीब 2 बजे तक अलकाही देवी अपने 3 पोता पोती और बहू और बेटे के साथ लेकर चैन की नींद सो रही थी। उसी वक्त अचानक दीवार गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। वह सरिता देवी अपने तीनों बच्चों को खींचते भागते हुए बाहर जैसे ही निकल गई। धराशाही घर हो गया। इस दौरान किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर के गिरने से अलकाही देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सफर करिए कि कॉलोनी हमार घर ना है बाबू, पानी चूर रहे बाबू से हमरा हमनी व्यवस्था कर दे। 2 बाल बच्चा है, एगो बेटा है, गरीब लोग खटे हमनी 4 गो 5 गो बैठ के खाए वाला ये कहाँ से एक बेटवा में चलेते और कहाँ से करते हमनी घर नहीं करे पार रहिए अपन से खट के से हमनी के पानी चूर रहे तो हमनी दे दे बाबू, तनी देखो हमनी को भाला कटी मेहनत कर कुछ नहीं। हाँ ऐते कह रही लिख के दे लिए तो भेजलिए ऊपर कागज ऐतो तो हम अपने हक वो अपने कहबो से आज तक ले तो देते है तो हमनी लेते है ये घरों गिर गया और की कहबो। अच्छा, घर जब गिरा कौन कौन वहाँ सो रहे थे, कैसे आप लोग पता चला? हम हमार पति हम अलकाही देवी। तो कैसे पता चला घर गिरने वाला है? ए बाबू झुरू झुरू माटी एनी टाइम गिरते रहता है, इन एनी टाइम गिरो है तो कहिए आज दलवा इधर तो थोड़े से गिरले हले तो कहिए आगे आज हमनी ये सुते हैं माटी गिरो है तो न तो यहाँ से ला ले कहिए तखन हमें कही न तो नहीं कहिए न उठ नुंडी गिरतो घरवा गिरतो। कितना बजे रात का बात है? 2 बजे। आप लोग फिर भाग आए, निकल गए? हाँ, यहाँ से निकले लावे ला लिए तब पुतैया दौड़ा ले ले पुतैया निकाल के हमनी के दियो आजी नतनी के। मतलब संजोग है कि निकले और घर गिरा? हाँ निकल लिए घरवा गिर गया पलट गए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? हमनी घर चाहिए बाबू, घर बनाए दे हमनी कहाँ रहे 3 गो छोटे छोटे बाल बच्चा बुढ़ापा माँ है, एगो बेटा है कहाँ पारते हमरा बाल बच्चा के पास। अच्छा, ब्लॉक मुखिया जी बीडीओ साहब कहीं गए थे पीएम आवास के लिए? हाँ गेल हलिए पंचायत घर गेल हलिए, मुखिया ठिन गेल हलिए, माइंटर आर को ब्लॉक गेलिए तहाँ आर को ना गेलिए। घर भी नहीं मिला और घर जो था वो भी गिर गया? ओहो गिर गया बाबू। अब आप लोग कैसे रहिएगा? अब कैसे रहे बाबू, तहनी हटे खातिर ले बिहाने मेहरबानी कर तहनी के। तो अब तो ये हाल हो गया कि या तो यही आसमान के नीचे रहने का स्थिति हो गया है। की करबे बाबू, देखो ना अभी तो बैठले है ये खबर बैठले रहबे। खाना वाना कहाँ बना रहे हैं? अंगमा बनलिए बाबू, वो जे कोयला को चूल्हा तुल्हा ले इटवा धार कर दिलिए। अभी क्या नाम हुआ? अलकाही। कौन कौन सोए हुए थे उस समय? हमार सास हाँ हमने 3 बाल बच्चा लेके घरे सुतल हल। तो बचा कैसे जाना आप लोग का? एक साइड देवला गिर गल, पूरा ऊपर से गिरे तब हमने बहरा गेली, बहराल बाद एकदम पूरा हड़हड़ा गिरे लागल। तो अब आप लोग कैसे रहिएगा? अब हमने कैसे रह बाहरे रह रात भर बैठा है, इसने बैठ के बाल बच्चा भुइया सुताई के बिहान कर कैसे रह। अच्छा, शादी कब हुआ था आपका?
15 साल भई गए। 15 साल से यही स्थिति था घर का। स्थिति में तो घर में रहबे कर रही, तो कहाँ जाके रहो, ककर घर जाके रहो। पीएम आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास? जकर घर घरे पर घर मिलो, हमने कहते मुखिया सरपंच कहते कहते थक गए, कुछ ना मिल रहा। वीडियो ऑफिस गए थे कभी? हाँ, वीडियो से डायरेक्ट बात कर लिए पंचायत घरे, तो क्या बोले? बोल मिलेगा मिलेगा, कहाँ मिलता। अच्छा, अब तो ये घर भी नहीं रहा और ना पीएम आवास मिला, तो अब आप लोग जिंदगी कैसे तो कटे? मुखिया बोल रहा, बोल देगा देगा, अब देखो क्या होगा। पति क्या करते हैं आपको? हाजिरी काम कर। तो इस स्थिति में आप लोग कैसे चलेगा? नियर करबा, अब की करबा, कहाँ जेबो, ककर घर जेबो रात के। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। सर, शनिवार अहले सुबह करीब 2 बजे तांतरी पंचायत में एक अलकाही देवी जी का घर गिर गया, तो क्या इसमें कदम उठा रहे हैं सर? हाँ, ये खबर मिली है हमको कि जो विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं, उसके जो झोपड़ी का मिट्टी का घर था, पर वो अभी बारिश के कारण से अचानक रात को ध्वस्त हो गया। ये संज्ञान में आ गया है, मेरी जानकारी में आ गई है। बस उसका विधवा प्रमाण पत्र अगर यदि हो तो हमें इसका छानबीन करवा रहे हैं। अभी अगर मिल जाता है तो अविलंब तो उसका पंचायत सचिव को निर्देश देते हुए उसका सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हुए कार्यालय को प्राप्त करने के बाद उसको हम उपायुक्त धनबाद के पास सैंक्शन के लिए भेज देंगे, और जैसे सैंक्शन होगा उसको हम आवास तुरंत विधवा आवास की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर में प्राप्त होता है, उसमें हम उसको मुहैया करा देंगे जितना जल्दी हो सके। ये बताइएगा कि आपके पंचायत पे अभी कल तांतरी में एक अलकाही देवी जी का घर गिर गया शनिवार को करीब रात 2 बजे, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे मैंने मिट्टी का मकान था, आधा खपरेल आधा प्लास्टिक का घर था। वो गरीब परिवार से आते हैं वो लोग, रहने का ही सिर्फ वही एक कमरा था, बाकी वो भूमिहीन है, कहीं उन लोग का ज़मीन खेती बाड़ी कुछ नहीं है, सिर्फ सहारा एक मजदूरी करना है वो लोग का, या दूसरे का घर में चौका बर्तन करती है वो लोग, उसकी सास और उसकी बहू। और राशन कार्ड भी है, लेकिन सभी परिवार का नाम उसमें जुड़ा नहीं है। उसमें राशन कार्ड में 3-4 व्यक्ति का ही नाम है, बाकी बच्चों का नाम नहीं जोड़ा है, नहीं जोड़ पाया है जिस भी कारण से हो। और अभी फिलहाल है कि प्रधानमंत्री आवास में जो ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्यकारिणी के द्वारा जो स्वीकृत के लिए प्रखंड कार्यालय में समर्पित किया गया था, उसमें जियोटेक के बाद उन लोग का कुछ नाम छूट गया, जिसमें बुधन दास का भी नाम आवास प्लस स्वीकृत जो सूची आया है उसमें उनका भी नाम नहीं है। दुख की बात ये है। और उनकी माँ एक विधवा है, विधवा का भी नाम उसमें नहीं है, जिस कारण तत्काल आवास नियम अनुसार सरकार का जो गाइडलाइन है, जो नॉर्म्स है, इसके अनुसार उनको तत्काल आवास तो नहीं दिया जा सकता है। उसमें है कि एक प्रावधान है कि अलकाही देवी के नाम से वीडियो साहब चाहेंगे तो अम्बेडकर आवास तत्काल उपलब्ध करा दिया जा सकता है। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, और जिस साहब चाहेंगे तो 2 दिन में आवास स्वीकृत हो जाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्योधन महतो है, पूर्व मुखिया, मेरी बहू है मुखिया। आप मुख्य प्रतिनिधि हुए जी। स्वाभिमान पार्टी के पोटका विधानसभा की महिला अध्यक्ष बनी नविता नाथ, वहीं अन्य महिला भी पार्टी में शामिल हुई। स्वाभिमान पार्टी के झारखंड प्रभारी प्रभात महाराज, महानगर अध्यक्ष भरत महाराज, महिला जिला अध्यक्ष गिरजा देवी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी इस मौके पर पहुंचे और कुलहीड़ा के रहने वाले समाज सेवी महिला नविता नाथ को पोटका विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अन्य महिला भी स्वाभिमान पार्टी में शामिल हुई। क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रभात महाराजा, झारखंड प्रदेश प्रभारी स्वाभिमान पार्टी। आज महानगर टीम की ओर से
इस राका माइंस के कुलडीहा गांव में एक कार्यक्रम रखा गया है, मिलन समारोह है और मूलतः ये महिला मोर्चा का प्रोग्राम है, जिसमें महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी ने यहाँ ये कुलडीहा गांव है और कुलडीहा गांव के श्रीमती नविता नाथ को पुटका विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो आज का छोटे में यही कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य क्या है सर पार्टी की? देखिए, स्वाभिमान पार्टी अभी देश के 19 राज्यों में काम कर रही है और जहाँ तक रही उद्देश्य की बात, तो 3 हमारा बेसिक्स है, आधारभूत 3 चीज़ें हैं। विकास, लेकिन प्रकृति को नष्ट करके नहीं, यानी प्रकृति केंद्रित विकास। विष मुक्त खेती, खेती ऐसा करें जो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं हो, ऑर्गेनिक, जिसको जैविक खेती आप कह सकते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन झारखंड में हम 7 बेसिक चीज़ों को लेके कर रहे हैं अपना काम। वो 7 चीज़ें हैं। नंबर 1, हर परिवार को संतुलित भोजन मिले। नंबर 2, हर परिवार के पास बेहतर आवास हो, पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा के साथ। तीसरा, हर बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। चौथा, हर परिवार के पास क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटी हो। पांचवा, हर परिवार सुरक्षित महसूस करे। छठा, कि हर परिवार को, हर लोगों को क्विक और इजी जस्टिस मिले, मतलब न्याय मिले, तुरंत मिले और सुलभ तरीके से मिले, बगैर खर्चे के मिले। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कीजिए क्या आने वाला जो चुनाव है? बिल्कुल खड़ा करेंगे और हम 81 के 81 सीटों पर लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। अभी समय है 3 साल का और हम पूरी तैयारी इसके लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में स्वाभिमान पार्टी एक मजबूत तरीके से अपना आधार बनाएगी और उभरेगी, ये पूरा यकीन है मुझे। जमशेदपुर में मंदिरों में चोरी का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन चोरों को पकड़ने के प्रयास में जुटी है, परंतु अभी तक प्रशासन के हाथों कुछ भी नहीं लगा। वहीं आज जमशेदपुर सोनारी में मोनी बाबा मंदिर के पुजारी का फोन हुआ चोरी। वहीं मंदिर के दान पेटी से चोरों ने पैसे भी चुरा लिए। मोनी बाबा मंदिर के पुजारी का 22,000 का फोन भी चोर चुरा ले गए। क्या नाम है? महंत मेघानंद सरस्वती, कैलाश धाम, मोनी बाबा आश्रम, सोनारी, जमशेदपुर। क्या हुआ है? 26 तारीख की रात और 27 की सुबह 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। एक अज्ञात चोर मंदिर में कैंपस में घुसता है। पहले वो रूम में घुसता है। रूम में घुस के पंडित जी का एक बैग भी रखा था, उसमें 2-3 हज़ार था और मेरे तकिया के नीचे कुछ खुदरा पैसा रखा था, लगभग 7-8 हज़ार रुपया था। उसको निकालता है। निकालने के बाद वो मंदिर के कमरा से बाहर एंट्री करता है, फिर पूरे मंदिर कैंपस में घूमता है। उसके बाद पंडित जी बाहर चौकी पे लेटे थे। उनका मोबाइल था Redmi 7 Pro, जिसकी कीमत 17-18 हज़ार रुपये थी। तो फ़ोन भी ले गया। उसके बाद वो चोर चला गया। अलमारी के क्यों तोड़ रहा था? अलमारी तोड़ने का, अलमारी में सामान होगा, चोर का तो काम ही है। जहाँ तक मौका लगेगा तहाँ तक तो प्रयास करेगा। सब सोए हुए थे। क्या CCTV कैमरा है? हाँ, 14 CCTV कैमरा फुटेज में कैद हुआ है चोर। इसकी फुटेज थाने में दे दी गई है सोनारी। ये कब पता चला आप लोगों को? हमको 27 तारीख को पता चला। हम रांची में थे, तो शाम को लौट के आए। फिर हम थाने में रात में लिख के FIR दिए। फिर गुप्ता जी बोले हमको फुटेज चाहिए, तो आज फुटेज निकलवा के बड़े बाबू को दे दिए हैं थाना में। क्या नाम हुआ आपका? महंत मेघानंद सरस्वती। इससे पहले भी हुआ है क्या? नहीं, मेरे पीरियड में तो ये पहली घटना है चोरी की। इससे पहले भी हुआ था यहाँ घटना, उस समय कैमरा लगवाए गए थे। उसके बाद गीता कोड़ा के प्रयास से बेल्दी में लगा 100 kV का ट्रांसफर, प्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। राजनगर प्रखंड के तुमुंग पंचायत अंतर्गत बेल्दी गांव में 100 kV का ट्रांसफर सांसद श्रीमती गीता कोड़ा के प्रयास से लगाया गया, जिसका उद्घाटन बुधवार को सांसद प्रतिनिधि मोतीलाल गौड़, सांसद प्रतिनिधि सह प्रखंड प्रमुख विशु हेम्ब्रम एवं मुखिया रघुनाथ मुर्मू ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। बता दें कि बेल्दी गाँव में 65वीं ट्रांसफर पिछले महीने से खराब पड़ा हुआ था। देखिए, गीता कोड़ा मैडम ऐसा सांसद है कि उनके कान में किसी भी प्रकार से किसी की प्रकार का मतलब समस्या यदि उनके तक पहुंचता है, आज ट्रांसफार्मर ही नहीं और भी कई तरह के समस्या है, यदि जनता उनके घर तक पहुंच जाते, उनके कान तक पहुंचाते हैं, तो उसको त्वरित कार्रवाई करते हैं और उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो अब क्या बिल्कुल, ये अभी सेशन के बाद, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, अभी सड़क नहीं बन सकता है। इसके बाद हम लोग भी देखें
इनको संसद मैडम को हम लोग अवगत कराएंगे और इस समस्या का भी हम लोग समाधान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर एक माह पूर्व हम लोग को जानकारी मिला था, तो जैसे हाँ एक सप्ताह के पार एक सप्ताह के पूर्व जो है ना हम लोग को जानकारी मिला, तो हमने सीधी हम लोग हमारे साथी प्रतिनिधि है मोतीलाल गौड़ और हम दोनों संसद मैडम को हम लोग ने इनका जानकारी दिया, तो वो भी तुरंत जो है विभाग को मैंने फ़ोन के द्वारा उनको अवगत कराया और उनको बोला कि भाई जितना जल्दी होगा तो इस समस्या का समाधान आप कर दीजिए। कितने का लगा है अभी 100 kV का लगा है। और के माध्यम से हम राजनगर प्रखंड वासियों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि कैसो भी समस्या हो हम लोग को आप लोग जानकारी दे, हम लोग उसका निदान करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, गीता मैडम को। आज जितना भी जो भी ग्रामीण का समस्या हुआ तुरंत निदान करने का काम करते हैं। किसी को भी कहीं भी कोई भी गांव से उनको तुरंत पता चलता है कैसे से प्रॉब्लम में वो लोग है, तुरंत उनको सोल्व करने की कोशिश करती है। इनका कितना दिन में समाधान हुआ? ये लोग एक सप्ताह के अंदर। हम लोग का करीबन आज 5 तारीख से मोटा मोटी आपका 22-23 दिन हो रहा है और हम लोग का प्रयास से तो नहीं कर पाए। उसके बाद प्रमुख जी से बात किए, प्रमुख जी से बात करने के बाद वो 6-7 दिन में अवगत कराया और जल्दी होता 2-4 दिन छुट्टी भी मिल गया ना, संडे था और बकरीद था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो पहले कितने kV का था? पहले 63 kV का था, अभी 100 kV का है। अभी वो अंधेरे में रहने के बाद तो बहुत मुश्किल हो जा रहा था, बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई और बहुत सारी चीज़, कभी कभी गर्मी के लिए भी दिक्कत होती थी और ख़ासकर तो पढ़ाई बच्चे लोग का बहुत असर हो जाता था। ऑनलाइन पढ़ाई क्लास होता था, इसमें बहुत दिक्कत हो जाता था। अभी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? संजय हंसदा। पोटका प्रखंड अंतर्गत बड़ा सीधी गांव में पर्यावरण चेतना केंद्र में भवन पर्यावरण चेतना केंद्र के निर्देशक श्री सिद्धेश्वर सरदार द्वारा एक ग्राम सभा फाउंडेशन बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के चयनित 4 सदस्यों का फेडरेशन के सदस्य का निर्माण किया गया और उनकी सदस्यता में आज ग्राम सभा फेडरेशन का बैठक किया गया। ग्राम सभा फेडरेशन का बैठक है। 10 ग्राम सभा को चयन किया गया था। उसमें से 4 प्रतिनिधि को फेडरेशन का सदस्य के रूप में गांव की सभा ने चिन्हित किया और उन सारे सदस्यों का आज मिलाकर फेडरेशन का बैठक बड़ा सिद्धि पर्यावरण चेतना केंद्र भवन रखा गया है, जिसमें हम लोग जो ग्राम सभा के जो प्रदत्त अधिकार है संवैधानिक, इसको चर्चा करते हुए उसको ग्राम सभा को नियमित करना और ग्राम सभा को अंतर्मुखी करना, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के साथ और प्रखंड जिला के साथ समन्वय हो और जो कोई भी सर्वांगीण विकास के काम हो, कोई भी दुविधा हो, सब मिलके समाधान करें। इसकी एक क्षमता विकास हो पहल करने का। और दूसरी है जो गांव के जो ग्राम प्रधान है, उस ग्राम प्रधान को ग्राम सभा के साथ साथ ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य और केंद्र के पंचायत राज संस्था और सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर पाए, ऐसा क्षमता विकास करने का एक निर्णय लिया गया। इसलिए ये आज ये बैठक अति महत्वपूर्ण रहा। बहुत दिनों के बाद ग्राम सभा जो निष्क्रिय हो गया था उसको एक सक्रिय करने में और विकास के काम में हाथ बढ़ाने के लिए अपना भूमिका निभा पाएंगे, इसलिए इस बैठक का अति महत्वपूर्ण समझा गया। भाववाहन आंखों से कुकड़ू वीडियो की विदाई व पुष्प देकर नए वीडियो का हुआ स्वागत। मंगलवार को सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड सभागार में विदाई का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में जिले के जीप उपाध्यक्ष अशोक साव रहे। समारोह को संबोधित करते हुए अशोक साव ने कहा कि वीडियो गिरजा शंकर महतो ने प्रखंड क्षेत्र में विकास के कार्य की गति लाने का कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। उनका उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्होंने नए सीईओ का भी स्वागत किया। 2.5 साल यहाँ समय व्यतीत किए आपके प्रखंड में
और हम जैसा अनुभव किए कि यहाँ के लोग बहुत ही सहज शालीन हैं और केवल अपने कार्य के प्रति तत्पर रहते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा किसी दूसरे चीज़ से मतलब नहीं रहता है। और आप अगर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के लोग, हमको लगता है कि 2 कदम आगे बढ़ के सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से ये कहा जाता है कि ये बहुत दूरस्थ प्रखंड है और बीहड़ प्रखंड है, यद्यपि फिजिकल अगर अप्रोच देखा जाए, एक्सेसिबिलिटी देखा जाता है तो ये दूरस्थ है, बीहड़ है, लेकिन इसके अंदर का जो माहौल है, जैसे नारियल को अगर ऊपर देखते हैं तो हार्ड लगता है और अंदर देखते हैं तो बहुत ही कोमल, उसी तरह से मुझे लगता है कुकड़ू का भी नेचर से है। बाहर वरीय पदाधिकारी बन के यहाँ आते हैं तो आप लोगों के साथ काम करने में और आनंद आएगा। अच्छा रहा मीडिया बंधु, हर तरह से नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाल नहीं देते हैं, जो सकारात्मक चीज़ है उसी को ज़्यादा ये लोग एक्सप्लोर, जहाँ मान लीजिए गलत हो रहा है उसको तो दिखाना भी है ताकि उसमें सुधार हो जाए, लेकिन इनका सहयोग बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने प्रभार ग्रहण किया है गिरजा सर से, और हम उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह से गिरजा सर ने यहाँ पे काम किया है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी सरकार का दिशा निर्देश होगा, जो सरकार का दिशा निर्देश का लोग जो भी आवश्यक कार्रवाई करना होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो भी जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे इसका हम लोग ध्यान शंकराचार्य समर प्रखंड विकास पदाधिकारी डंडी के रूप में स्थापित हुआ, प्रभार के रूप में मैंने कुकड़ू में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभार ग्रहण किया है। अपेक्षाएं तो जनता की होती हैं, लेकिन हमारे जो विभागीय प्रावधान होते हैं, जो राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग के जो विभागीय प्रावधान हैं, उसके साथ साथ डीसी साहब और हमारे वरीय पदाधिकारी का जो निर्देश प्राप्त होगा उसको हम लोग अपने पूरे टीम के साथ, अंचल के टीम के साथ उसको बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे और जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना भरसक जो प्रयत्न है वो करेंगे और उसमें हम लोग सफलता हासिल हो ऐसा ईश्वर से कामना और प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करेंगे। सर परिचय थोड़ा बताइए। मैं संजय पांडे 2013 बैच के हम लोग पदाधिकारी प्रशासनिक सेवा के हैं। मैं निम्डी में अंचल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ और डीसी साहब के आदेशानुसार हमने सीओ कुकड़ू का प्रभार लिया है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।